तो शुरुआत करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स दैट शेयर्स डेटा एंड रिसोर्सेज। कंप्यूटर नेटवर्क क्या? तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का एक ऐसा समूह है जो आपस में कनेक्टेड है। किस लिए कनेक्टेड है? कनेक्टेड इसलिए है ताकि वे आपस में डेटा को शेयर कर सके और जितने भी रिसोर्सेज हैं वो आपस में शेयर कर सके। एक फैक्ट्री है, 10 कंप्यूटर है, एक प्रिंटर है, एक स्कैनर है और कैमरा भी एक आदि है। अब उन सबके बीच में उन सभी रिसोर्स को यूज़ करने के लिए वे सभी आपस में कनेक्टेड हैं। अब अगर आपस में कनेक्टेड हैं तो वे उन सभी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो यही कंप्यूटर नेटवर्क है। कुल मिला के आपस में कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब कनेक्ट हों तो एक नेटवर्क का क्रिएट करते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं। रिसोर्स पर्पस ऑफ नेटवर्किंग क्या है? पर्पस नेटवर्किंग का रिसोर्स शेयरिंग, फाइल शेयरिंग, कम्युनिकेशन और इंटरनेट एक्सेस, ये 4 मेजर उसके पर्पस हैं। हम क्यों नेटवर्किंग करते हैं उसके लिए। रिसोर्सेज शेयरिंग मतलब प्रिंटर है, स्कैनर्स है, बड़े बड़े प्लॉटर्स है, तो 10 कंप्यूटर के बीच में अगर उनको शेयर करना तो वो एक रिसोर्स है, तो उसको शेयर करने के लिए। तो फाइल शेयरिंग, मैंने एक फ़ाइल बनाई, दूसरे को चाहिए, दूसरे ने फाइल बनाई, वो सबको चाहिए, किसी और ने एक फ़ाइल बनाई, वो किसी और को चाहिए, तो आपस में 10 के 10 कंप्यूटर एक दूसरे को अपना काम शेयर कर सकें, तो फाइल शेयरिंग। कम्युनिकेशन, बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, मैं क्या, आप ये कर लो, आप वो कर लो, तो बैठे बैठे मैसेज कर सकते हैं और अगले को उसी सिस्टम पे मिल जाता है, तो ये कम्युनिकेशन हो जाता है। इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट एक बाहर से लाइन आ रही है, अब 10 के लिए 10 तो लाइन ले नहीं सकते अलग से, तो वह 10 में चले उसके लिए नेटवर्किंग ज़रूरी है, ताकि वो एक में नेटवर्किंग में इंटरनेट पास करे तो सबको वो इंटरनेट प्रोवाइड हो जाए। तो नेटवर्किंग की ये पर्पज़ है। टाइप ऑफ नेटवर्किंग, देखो नेटवर्किंग के जो मेजर हैं वो 4 पार्ट हैं, यहाँ पे 3 बताए गए, चौथा मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ इसके अकॉर्डिंग समझ लीजिए। लेन, लोकल एरिया नेटवर्क, कवर स्मॉल एरिया, स्कूल, ऑफिस और लैब के हिसाब से ये काम में आता है, और स्कूल, कंप्यूटर लैब और नेटवर्क के अकॉर्डिंग इसके आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। मेन मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क एरिया, ये क्या करता है? कवर सिटी लेवल, लार्जर देन लेन और सिटी एबल केबल नेटवर्क, जो सिटी केबल नेटवर्क है वो इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, वेन वाइड एरिया नेटवर्क, ये क्या करता है? कवर्स लार्ज एरिया, कंट्री और वर्ल्ड को, लार्जेस्ट नेटवर्क है ये। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपका इंटरनेट। इंटरनेट वैन पे आधारित है। अब मैंने कहा था आपसे कि मैं चौथा मैं बताऊंगा, वो है पैन, जो सबसे छोटा होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। ये भी अगर पूछा जाए तो आप याद रखेंगे, PAN, पैन जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, क्या होता है फिर पर्सनल एरिया नेटवर्क में? पर्सनल एरिया नेटवर्क में सिर्फ मेरे डिवाइसेस, मेरा कंप्यूटर, मेरा मोबाइल, मेरा हेडफोन, मेरे स्पीकर, मेरा प्रिंटर, एक पर्सनल व्यक्ति का एक छोटे से रूम में जो उसका खुद का नेटवर्क क्रिएट होता है, जो ब्लूटूथ के थ्रू हो जाए, वायरलेस डिवाइस के थ्रू हो जाए, किसी से हो जाए, तो वो कहलाता है उसका पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब इन तीनों का कंपैरिजन है लैन, मैन और वैन का। लैन स्मॉल एरिया में है, मैन सिटी लेवल का है, वैन लार्ज एरिया है। लैन हाई स्पीड का है, मैन मीडियम स्पीड का है, वैन लोअर स्पीड का है। प्राइवेट नेटवर्क है, पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क है, ग्लोबल नेटवर्क है। एग्जाम्पल नीचे दे रखे हैं, ठीक है ना। तो आप इस टेबल को अच्छे से समझिएगा, लर्न कीजिएगा, ये पूछी जा सकती है। ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया इज द मीडियम थ्रू विच डेटा ट्रेवल्स, डेटा एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रेवल करेगा, वो उसका ट्रांसमिशन मीडिया कहलाता है। तो जनरली डेटा 2 तरीके से ट्रैवल करता है, वो है वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड में ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सल केबल और ऑप्टिकल फायर, ये 3 केबल्स आती हैं। और वायरलेस मीडिया कौन कौन से हो गई? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और सैटेलाइट्स, ये वायरलेस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। तो रेडियो वेव्स में जिसमें आपने नाम सुना होगा, ये वाईफाई, ब्लूटूथ, ये सारी चीज़ें ना इसी में आ जाती हैं।
तो ट्रांसमिशन मीडिया को समझना है आपको। अच्छा, साथ साथ में ये भी समझना है नेटवर्क में जब कम्युनिकेशन होता है तो कम्युनिकेशन के भी 2 प्रकार होते हैं, ये 3 प्रकार होते हैं, समझ लो। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से बताया गया है, अपन यूँ समझते हैं डिटेल से 3 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 होता है वन वे कम्युनिकेशन, जिसको कहते हैं सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे को मैसेज भेज रहा है, बस एक भेजने वाला है, दूसरा पाने वाला है, सेंडर और रिसीवर, ये कहलाता है आपका सिंप्लेक्स नेटवर्क। देन सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, देन हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, सेंडर और रिसीवर्स दोनों एज से हो सकते हैं, एक दूसरे को भेज सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम एक जना ही काम कर सकता है। लाइक वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी में कोई बोल रहा है तो वो बोल रहा है और दूसरा सुन रहा है। जब दूसरे को बोलना है तो पहला वाला बंद करेगा और वो अपना ऑन करेगा, तब वो बोलेगा और ये सुनेगा। तो ये वॉकी टॉकी का रूल होता है। और तीसरा है फुल डुप्लेक्स, जैसे हम फ़ोन पे वगैरह बात करते हैं, एट ए टाइम दोनों एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं और आना जाना डेटा का चलता रहता है। तो ये भी एक ध्यान में रखना है अपने को। अब आता है बात HTTP, FTP और SMTP। एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से बनाया है मैंने, इसलिए मैं इन तीनों को समझा रहा हूँ। ये तीनों प्रोटोकॉल्स हैं। क्या है? प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल में HTTP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो क्या करता है, वेब पेज को ट्रांसफ़र करने के लिए काम में आता है। वेबसाइट वगैरह जो ओपन करते हैं वो ये HTTP के थ्रू ही कर पाते हैं। यहाँ HTTP और HTTPS भी है, S सिक्योरिटी के लिए है, जो सिक्योर्ड वेब पेज होते हैं, ठीक है ना। ये डिफरेंस कभी भी पूछे तो HTTP और HTTPS इसको भी समझना है आपको याद से। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTTP और HTTPS? ओके। देन FTP में फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूज टू ट्रांसफर द फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स। ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उसको आप थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, डिटेल से समझेंगे, ताकि वहाँ कुछ लिख पाए। मैं यहाँ बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ, आप कंसेप्ट समझा रहा हूँ। कीवर्ड्स के साथ प्रॉपर डेफिनेशंस आपको अपनी बुक से, अपने रजिस्टर से, नोटबुक से, नोट्स से, जहाँ से मिल जाए वहाँ से आपको लेनी है और पढ़नी है। ओके। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये यूज टू सेंड ईमेल्स, ईमेल को सेंड करने के लिए काम में आते हैं। फिर कंसेप्ट समझाया गया मॉडेम का। तो मॉडेम 2 शब्दों से मिलकर बना है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर क्या होता है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है और वापस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसीलिए इसको मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर कहते हैं। तो मॉड्यूलेटर का MO और डीमॉड्यूलेटर का DEM मिलकर बना है मोडेम। ओके, तो ये आप ध्यान रखेंगे। राउटर, तो राउटर क्या है? राउटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स एंड फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स। डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करने के लिए काम आता है नेटवर्किंग में। एक पीसी से दूसरे पीसी में, दूसरे से तीसरे में, या कोई और नेटवर्क है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, जब हमें डेटा को पास करना है, ट्रेवल करवाना है, तो उसके लिए राउटर काम में आता है। ओके, तो डेफिनेशन क्लियर होगी। यूज इसका किसके लिए होता है? लैन कनेक्ट करने के लिए काम आता है। यूज टू कनेक्ट लेन टू इंटरनेट, इंटरनेट को और लेन कनेक्शन को आपस में कनेक्ट करने के लिए राउटर का काम। अभी एक डायग्राम किसी नेटवर्क का, इंटरनेट आता है, इंटरनेट जो बाहर आएगा वो अपने राउटर के थ्रू आएगा और राउटर से आगे यहाँ पर अपने ये मॉडेम और ये सब लगे रहते हैं और यहाँ से क्लिक कनेक्टिविटी रहती है सारे डिवाइसेस की। तो ये जो मेन पॉइंट थे मैंने आपको समझाए हैं, इतने आपको ज़रूर लर्न करने हैं इस चैप्टर से। एंड नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या है उसको समझते हैं। नाम से ही पता चल रहा है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स एंड डेटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस एंड साइबर अटैक्स। कितने परफेक्ट कीवर्ड्स यूज लिए गए, ये सारे कीवर्ड्स आपको लिखना। पूछ ले व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, मतलब
कि साइबर सिक्योरिटी एक प्रैक्टिस है प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर की, कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना, नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना और डेटा को प्रोटेक्ट करना, तीनों के प्रोटेक्शंस, डेटा, नेटवर्क एंड कंप्यूटर्स फ्रॉम किससे, अनऑथोराइज्ड एक्सेस। अनऑथोराइज्ड एक्सेस का मतलब जो अधिकार नहीं रखते हैं वह भी अपने मतलब घुसपैठिए समझ लो एक तरीके से, है ना, घुसपैठियों से, एंड साइबर अटैक्स, जो साइबर अटैक्स होते हैं उनसे, ठीक है ना। तो इसके लिए अब थोड़ा कुछ समझते हैं अपन, एक टर्म है मालवेयर। मालवेयर क्या है उसको समझते हैं। मालवेयर जो है उसकी फुल फॉर्म है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ये मालिशियस का माल और सॉफ्टवेयर का वेयर मिलकर बना मालवेयर। मालवेयर मीन्स हार्मफुल सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मालवेयर। मालवेयर का एक सबसे बढ़िया टाइप है वो है वायरस। वायरस क्या करता है? अ वायरस इज अ मैलिशियस प्रोग्राम दैट अटैच itself to another program and spreads when executed। क्या करता है? ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से अपने को अटैच कर लेता है। अब जब जब हम जो दूसरा सॉफ्टवेयर है काम वाला अपना, उसको अपन क्लिक करते हैं, ट्रिगर करते हैं, तब तब वो एक्टिवेट हो जाता है और फैलना चालू हो जाता है। यानी ये खुद को रिफ्लेक्ट अपने आप नहीं कर सकता, खुद को रिफ्लेक्ट अपने आप नहीं कर सकता, इसके लिए किसी एक अदर सॉफ्टवेयर की नीड रहती है जिससे वो अटैच रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड वायरस। वायरस के कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, ये एग्जाम्पल आप बुक में देखेंगे, इसको याद करेंगे। और इसके इफेक्ट्स क्या है? वो फाइल्स को डिलीट कर देते हैं, स्लो सिस्टम को स्लो कर देते हैं, फाइल को क्रप्ट कर देते हैं, ये इसका काम रहता है, ठीक है ना। एक और आता है ट्रोजन्स। ट्रोजन्स क्या होता है? ट्रोजन्स इज अ malicious software that appears as a full useful program but secretly performs harmful actions। मतलब ये दिखने में तो ऐसा लगता है कि नहीं ये बहुत बढ़िया यूजफुल सॉफ्टवेयर है, काम के है, उठा लो इसको काम में लो, और जैसे जैसे हम उसको काम में लेते हैं तो वो अपने अपने इंटरनली चुपचाप नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये है ट्रोजन्स। देन डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड ट्रोजन्स, एक वॉर्म करके है, वॉर्म को आपको समझना चाहिए। वॉर्म भी एक प्रकार का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो स्टैंड अलोन प्रोग्राम है, वो नेटवर्क में खुद से ट्रैवल कर सकता है। वायरस की तरह उसको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को सपोर्ट की नीड नहीं रहती कि दूसरा सॉफ्टवेयर जब ट्रिगर करेंगे तब वो फैलेगा, ऐसा नहीं होता। वॉर्म अपने आप में इंडिविजुअल है, खुद ट्रैवल कर सकता है और पूरे नेटवर्क में फैल सकता है। सिस्टम ऑन होने चाहिए, नेटवर्क ऑन होना चाहिए, बस, बाकी वो काम अपने आप कर लेगा, है वो भी हार्मफुल है, मालवेयर का पार्ट है। वायरस और इसके बीच में डिफरेंस समझाया गया है। सेल्फ रिफ्लेक्टिंग, डज नॉट रिप्लिकेट इटसेल्फ, अटैच टू फाइल्स, appears as a genuine सॉफ्टवेयर। तो एक जेन्युइन सॉफ्टवेयर की तरह ये रिफ्लेक्ट करता है, ये किसी फाइल से अटैच रहता है और स्प्रेड ऑटोमेटिकली यूजर इंस्टॉल इट, और ये ऑटोमेटिकली स्प्रेड होता है और इसको यूजर को खुद को इंस्टॉल करना रहता है। ये तीन डिफरेंस है। फायरवॉल, फायरवॉल के बारे में पढ़ते हैं। फायरवॉल इज अ सिक्योरिटी सिस्टम्स दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। जितना भी इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक है उसको पूरा कंट्रोल करता है। नेटवर्क सिक्योरिटी का विशेष इसका काम रहता है कि नेटवर्क में कौन सी चीज़ें आ रही है, नेटवर्क से कौन सी चीज़ें जा रही है, उसको कंट्रोल करना, ये फायरवॉल का रहता है। फायरवॉल के मेन फंक्शंस जो है वो ब्लॉक्स अनऑथोराइज्ड एक्सेस एंड प्रोटेक्ट नेटवर्क्स एंड फिल्टर ट्रैफिक्स, ये तीन मेजर इसके काम हैं। अच्छा, देन टाइप्स ऑफ हैकर्स। हैकर्स के बारे में आप जानते ही हैं, तीन तरह के ये हैकर्स होते हैं, वाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स एंड ग्रे हैट हैकर्स। वाइट हैट एथिकल हैकर्स कहलाते हैं, ये सिक्योरिटी पर्पस काम करते हैं, अच्छे होते हैं। देन ब्लैक हैट हैकर्स इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, स्टिल डेटा को चुराते हैं, नेटवर्क को पूरा जाम कर लेते हैं। देन ग्रे हैट हैकर्स मिक्स ऑफ बोथ, दोनों के मिक्स होते हैं, मे और मे नॉट फॉलो द रूल्स को फॉलो करते हैं, रूल्स को फॉलो नहीं भी करते हैं, लेकिन ये अपने इंटरेस्ट मज़े के लिए करते हैं ग्रे हैट हैकर्स। इसका इंटेंशन कोई
किसी को पैसों के रूप में नुकसान पहुंचाना नहीं होता है, बस अपना ईगो सेटिस्फाई करना रहता है। तो ये कहलाते हैं ग्रे हैट हैकर्स। इस तरीके से इसमें कुछ चीज़ें और आपको समझने की है। नंबर 1 रॉन्समवेयर और नंबर 2 वॉर्म। इन दो को आप पक्का समझिएगा। रॉन्समवेयर एक ऐसा वॉर्म मालवेयर है जो किसी कंप्यूटर के नेटवर्क पे या डेटाबेस पे अटैक करके उसके डेटा को पूरा जाम कर लेता है और उसके जो ओनर है उसको एक्सेस करने से रोकता है। और उसको सॉल्व करने के लिए वो रुपए मांगता है, पैसे मांगता है, भाई पैसे दे तो मैं आपको सही करूंगा, नहीं तो सही नहीं करूंगा, पूरे सॉफ्टवेयर को जाम करके रख लूंगा। ये रॉन्समवेयर का काम है। और वॉर्म का मैंने आपको पहले बताया ही है। तो ये भी दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें, आपको इसको समझना है। नेटवर्क के चैप्टर में मैं वापस, मेरे को अभी यहाँ पे याद आ गया, आपको ये भी याद रखना है आईपी एड्रेस और एक मैक एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये इस बार एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा। मेरे को लग रहा है 99% इनके आने के चांसेस हैं। तो ये भी आप जरूर पढ़िएगा, व्हाट इज़ मैक एड्रेस, व्हाट इज़ आईपी एड्रेस और इन दोनों के डिफरेंस क्या है। ओके, जैसे जैसे टॉपिक याद आ रहे हैं मैं आपको बताता जा रहा हूँ। देन ये प्रिवेंटिव मेजर्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कि कैसे हम बच सकते हैं इनसे। तो यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इंस्टॉल एंटीवायरस, एनेबल फायरवॉल, अवॉइड अननोन लिंक्स, रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट कीजिए और बैकअप इम्पोर्टेंट डेटा, इम्पोर्टेंट जो डेटा है उसका आप बैकअप लेके रखिए। ये साइबर सिक्योरिटी के मेन पॉइंट्स हैं। हम किस तरीके से ऊपर जितने भी ये वायरस और मालवेयर्स के बारे में हमने पढ़ा है उनसे बच सकते हैं, ठीक है ना। तो एक इवॉसड्रॉपिंग, हाँ इवॉसड्रॉपिंग को भी आप पढ़ लिएगा, स्नूपिंग और इवॉसड्रॉपिंग और उस दोनों में डिफरेंस, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, नाउ सिंपल साइबर सिक्योरिटी डायग्राम क्या है, हैकर्स है, उसके बीच में फायरवॉल है, फिर अपना कंप्यूटर सिस्टम्स है और प्रोटेक्ट हमारा जो कंप्यूटर, फायरवॉल जो है वो किस तरह से वर्क करता है ये भी अपने को पता है। डॉस डीडॉस भी एक कंसेप्ट है, डॉस क्या है और डीडॉस क्या है। मतलब चैप्टर है छोटा है, कंसेप्ट बहुत लंबा दे रखा है इसने। इसमें मैंने वही बताया है जो आपके आने लायक है, लेकिन अभी जो मैं वो भी बता रहा हूँ तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा फील हो रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है। एक फाइनल एडवाइस है एज ए पीजीटी कि राइट डेफिनेशन क्लियरली, यूज टेबल फॉर डिफरेंस, ड्रॉ स्मॉल डायग्राम्स एंड अंडरलाइन कीवर्ड्स and write 5 to 6 prevention measures। अगर पूछे प्रिवेंटेशंस के बारे में तो 5 से 6 आपको 100% इसमें मेजर्स लिखने ही हैं। इस तरीके से ये पूरा चैप्टर, पूरी बुक के मेन जो क्वेश्चंस हैं मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं, एक बार टॉपिक बता दिए हैं। अब अपना टारगेट रहेगा इतना सब पढ़ने के बाद पिछले 4 साल के पेपर्स को सॉल्व करना, मॉडल पेपर को सॉल्व करना, और वी आर रेडी फॉर दैट। थैंक यू सो मच। अब मेरे उन 4 वीडियोस को देखिए जो पेपर्स के रूप में हैं, उन पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जहाँ दिक्कत आ रही है वहाँ पर उसी वीडियोस के नीचे कमेंट्स में मेरे को लिखिए। मैं आनी कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि मैंने 4 साल के पेपर्स को सॉल्व करके नीचे अटैचमेंट में भी मैंने दे रखा है, फाइल अटैच है, PDF अटैच है, आप डाउनलोड कीजिए, उनको आसान बढ़िया से लर्न कीजिए, समझिए। थैंक यू सो मच। कंसेप्ट समझाने के लिए यहाँ था और वह कंप्लीट हुआ।